नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर नेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 12 लेकर आया हूं, जो कि मार्क्समैन का बुक से वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 96। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। दोस्तों, आज के वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन, पर्वत श्रेणी, पठार, घाटियां, शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल, घास मैदान, देश एवं उसकी सीमाएं, स्थल रूट देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं, देशों की राजधानियां, विश्व के नगर, भौगोलिक उपनाम, जलमंडल, महासागरीय धाराएं, लवणता, ज्वार एवं भाटा, महासागरीय गर्त, नदियां आदि से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पहला महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत श्रेणी से रिलेटेड, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन मोरदार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडीज। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है, दक्षिण अल्पास पर्वतमाला स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। दक्षिण अल्पास पर्वतमाला न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, अल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? अल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है अल्पस पर्वत श्रेणी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पस। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला अल्पस है। नेक्स्ट है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्मीज, अराकाना, योमा पर्वत चाप। नेक्स्ट है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह म्यांमार है। नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है, ब्लैक पर्वत अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए में ब्लैक पर्वत अवस्थित है। नेक्स्ट है, ड्राकेंसबर्ग पर्वत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में ड्राकेंसबर्ग पर्वत है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है, माउंट टिटलिस स्थित है। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में माउंट टिटलिस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, स्पेन और फ्रांस के मध्य की सीमा बताता है। स्पेन और फ्रांस के मध्य की सीमा क्या बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिरेनीज को बताता है। नेक्स्ट है, पठार से रिलेटेड, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 किलोमीटर औसत ऊंचाई है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से। नेक्स्ट है, पठार पर स्थित नगर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैड्रिड। पठार पर स्थित नगर मैड्रिड है। नेक्स्ट है, संसार की छत यानी रूप ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पामीर। पामीर को रूप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। यह बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है डेथ वैली। नेक्स्ट है, मृतक घाटी जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी जानी जाती है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है डेथ वैली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंचशील घाटी अवस्थित है। पंचशील घाटी कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफगानिस्तान में पंचशील घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट है,
संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैलिफोर्निया में अवस्थित है। नेक्स्ट है टेलर घाटी अवस्थित है, टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका में टेलर घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है। नेक्स्ट है बृहत बेसिन यानी ग्रेट बेसिन अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया में बृहत बेसिन अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स राजाओं की घाटी अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र में, राजाओं की घाटी मिस्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधी घाटियां पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कास्ट प्रदेश में अंधी घाटियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सहारा है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। नेक्स्ट है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थार, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। नेक्स्ट है टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी चीन में, टकला मकान मरुस्थल चीन में अवस्थित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों को बीच। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थार, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। नेक्स्ट है अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका में अटाकामा रेगिस्तान है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटाकामा मरुस्थल पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेटागोनियन मरुस्थल शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास के मैदान से रिलेटेड सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका में सवाना घास के मैदान का सर्वाधिक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पंपास हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सवाना शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान स्थित है। नेक्स्ट है देश एवं उनकी सीमाएं से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा देश है, संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी चीन, संसार का सबसे बड़ा देश चीन है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों में से सही आरोही क्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना भारत ऑस्ट्रेलिया ब्राजील इन चारों में से। नेक्स्ट है इनमें में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा बनाता है स्थलीय सीमा। नेक्स्ट है निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। नेक्स्ट है निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेबनान सीरिया जॉर्डन व मिस्र के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुल्गारिया चीन का सीमावर्ती नहीं है। नेक्स्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोमालिया इथियोपिया तथा जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका का सिंह में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, अफ्रीका का सिंह में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूडान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया बाल्कन देश नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूक्रेन लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंडोनेशिया को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस की सीमा नहीं मिलती है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीनलैंड यूरोप का भाग है। नेक्स्ट है स्थल रूट देश से रिलेटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइबेरिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थल रूट देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाड अफ्रीका का स्थल रूट देश है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न स्थल अवरुद्ध देश है केवल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोलिविया स्थल अवरुद्ध देश है। नेक्स्ट है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थल रूट देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका स्थल रूट देश नहीं है। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्टोरिया तंजानिया और उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए भारत चीन सीमा मैकमोहन लाइन को कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? तो इसका आंसर सी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। नेक्स्ट है मैगीनॉट रेखा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा मैगीनॉट रेखा थी। नेक्स्ट है देश की राजधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लोवेनिया ब्रातिस्लावा यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यू पिता म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निकारागुआ डेलमोपान यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पेरू की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरू की राजधानी लिमा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्र और राजधानी से सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उत्तरी कोरिया सियोल यह सम्मिलित सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देश और राजधानी सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान की राजधानी या क्योटो यह सही नहीं है देश और राजधानी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइजीरिया रबात यह सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओस्लो जर्मनी यह सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिश्केक तजाकिस्तान यह सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेबनान बेरूत यह सही सम्मिलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन शंघाई यह सही सम्मिलित नहीं है। चीन की राजधानी बीजिंग होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
इथियोपिया, लुसाका, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्राइस्ट चर्च, न्यूजीलैंड, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क, यह राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखिए और आप लोगों को 150 में से कितना क्वेश्चन सही होगा या कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलसिंकी राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड और स्लोया सही सुमेल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड, बर्न, यह सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, विश्व के नगर से रिलेटेड क्वेश्चन, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलास्का किस देश का हिस्सा है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है अलास्का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। नेक्स्ट है, कंधार स्थित है, कंधार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफगानिस्तान में कंधार स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लहासा सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सन सिटी अवस्थित है, सन सिटी कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांटो मैदान जिस देश में है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान, कांटो मैदान जापान में स्थित है। नेक्स्ट है, मेक्सिको देश स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में मेक्सिको देश स्थित है। नेक्स्ट है, कांगो स्थित है, कांगो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका में स्थित है कांगो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागर में माल्टा अवस्थित है। नेक्स्ट है, भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? धूम्र नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिकागो को धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूनस आयर्स अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहलाता है। नेक्स्ट है, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश नाम से कौन से देश प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान, सूर्योदय के देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शहरों का शहर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनिस शहर को शहरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, जलमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2/3 भाग पानी की सतह से ढका है पृथ्वी की सतह का भाग। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। नेक्स्ट है, डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे डेटम रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
नाइनटी स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। इसका राइट आंसर सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंद महासागर में, नहीं हिंद महासागर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है। नेक्स्ट है टर्की के उत्तर में है, टर्की के उत्तर में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए काला सागर टर्की के उत्तर में है। नेक्स्ट है आंतरिक सागर है, आंतरिक सागर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर कहते हैं। नेक्स्ट है जिस महासागर में सार गैसों संबंधित है वह है, सार गैसों संबंधित है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार गैसों संबंधित है। नेक्स्ट है इटली सिसिली सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेरहेनियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है महासागरीय धारा से रिलेटेड क्वेश्चन अगुलहास धारा चलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर में अगुलहास धारा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 125 नंबर क्वेश्चन उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश नॉर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगोला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। नेक्स्ट है कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनारी धारा। नेक्स्ट है जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरुवियन है वह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरुवियन धारा शीत धारा है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक महासागरीय धारा को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। नेक्स्ट है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेक झील विश्व की सबसे अधिक लवणीय सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऐसे में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। नेक्स्ट है ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट सॉल्ट झील स्थित है। नेक्स्ट है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35 पार्ट्स पर मिलियन अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 35 ppt। नेक्स्ट है ज्वार एवं भाटा से रिलेटेड क्वेश्चन महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है वृहद ज्वार आता है, वृहद ज्वार कहाँ से आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं वृहद ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रमा से महासागर में ऊंची जल तरंगे होती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चैलेंजर गर्त विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में महासागरों में से किस एक में डायामेंटिना स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद महासागर में डायामेंटिना स्थित है। नेक्स्ट है नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वह अमेजन है अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेजन सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अमेजन नदी दक्षिणी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चाड नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। नेक्स्ट है
एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साल्विन दक्षिण को प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर और आमू नदियां गिरती है। सर और आमू नदियां कहाँ गिरती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरातल सागर में सर और आमू नदियां गिरती है। नेक्स्ट है काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीपर डेन्यूब। काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय नीपर डेन्यूब है। नेक्स्ट है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को 150 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ यह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग को यूपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक के माध्यम से जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन फॉर नेशन पे जाके जुड़ सकते हैं। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,